शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। सऊदीया से एक और अफसोसनाक खबर सामने आ गई। गर्मी की शिद्दत से शहीद हाजियों की तादाद में इजाफा। हाजियों की तादाद 1000 से भी तजावुज़ कर गई, लेकिन हाजियों के शहीद होने की इतलात वक्फे से हमें मौसूल हो रही हैं। वहाँ कुछ ऐसे वाक़यात भी हमें सुनने को मिल रहे हैं कि जिसे सुनकर अकलें दंग रह गई हैं, क्योंकि उन शहीद हाजियों की मैयतों के साथ जो कुछ भी हो रहा है नाकाबिले फरामोश है। इससे पहले हम वहाँ शहीद होने वाले एक पाकिस्तानी नसीर दीन का किस्सा सुनाएं। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक ईमान फरोज वाक़या है, आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। दोस्तों, नसीरुद्दीन का ताल्लुक मुल्तान से था और वह हज करने के लिए खाना काबा गया था। दोस्तों, हालांकि उसका खाना काबा जाने का कोई भी इरादा ना था। जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, उस फैक्ट्री का मालिक हर साल अपने वर्कर्स में से किसी एक को हज पर ज़रूर भेजता था और ये फैसला कुरानदाजी के ज़रिए होता था। लेकिन अजीब बात ये थी कि पिछले 5 सालों से हर बार पर्ची पर नसीरुद्दीन का नाम निकलता था और वो अपने नाम पर किसी और को भेज देता। उसका सेठ इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हज पर जाने से इनकार क्यों कर देता है। हालांकि हज पर जाने की तो हर इंसान को आरजू होती है और उसका सेठ पूरे का पूरा खर्चा खुद उठाता था। खुद भी बहुत से हज उम्रे कर चुका था। जब भी नसीरुद्दीन का नाम निकलता वो कहता कि कुरानदाजी दोबारा से करो, या फिर अपने साथी से कहता कि मेरी बजाय तुम हज पर चले जाओ। जब भी उससे वजह पूछी जाती तो वो वजह नहीं बताता था। यूँ तो इस शख्स का कोई भी ऐसा नेक काम न था, ना ही वो नमाजों का पाबंद था, ना ही कोई ख़ास इबादत करता था, ना ही कभी उसे लंबे लंबे सजदे करते देखा था। लोगों को ये समझ नहीं आता था कि हर साल पर्ची पर उसी का नाम क्यों आता है। कई बार तो ये होता कि पर्ची को 2 बार खोला जाता, लेकिन हर बार नसीरुद्दीन का ही नाम निकलता। लोग ये नहीं समझ पाते थे कि आखिर ये शख्स इनकार क्यों करता है। ऐसी सआदत तो खुश नसीबों को मिलती है जिसमें उसे 1 रुपया भी खर्च करने की फिक्र ना थी। उसका सेठ सारे का सारा खर्चा उठा रहा था। इस साल जब उसका नाम निकला तो उसके सेठ ने कहा कि इस बार तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। जो शर्त नसीरुद्दीन ने हज पर जाने के लिए रखी, उसे सुनकर उसका सेठ परेशान हो गया, सोच में पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने वो शर्त मान ली। नसीरुद्दीन हज पर जाने से पहले अपने एक साथी से कहने लगा, मुझे नमाज सिखा दो। ये सुनकर उसका साथी उसकी शक्ल देखने लगा कि इसकी उम्र 55 से 60 के बीच थी। इसे ठीक से नमाज नहीं आती थी। वो कहने लगा, मुझे दुआएं भी याद नहीं होती, मैं कोड़ मगज हूँ। उसके साथी ने उसे महल्ले की मस्जिद के इमाम के हवाले कर दिया। वहीं से उसने नमाज की ठीक तरह से अदायगी भी सीखी और सारी दुआएं भी याद की। यहाँ तक कि हज का तरीका भी इमाम साहिब ने सिखाया। जब हज की अदायगी के लिए गया तो गर्मी की शिद्दत से नसीरुद्दीन की हालत भी वैसी होने लगी, उसका सर भी चकराने लगा। लेकिन वो इस बात पर मुतमिन था। उसने अपने सेठ को बताया था अगर उसे कुछ भी हो गया तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नसीरुद्दीन के पास पानी की एक ही बोतल थी। हाजियों के हजूम की वजह से वहाँ एक बुजुर्ग ऐसा था जिसे शिद्दत से प्यास लग रही थी, लेकिन वो पानी पीने के लिए उस हजूम से निकल नहीं पा रहा था और कोई भी हाजी अपनी पानी की बोतल उसे देने को तैयार ना था। उस वक्त नसीरुद्दीन ने उसे पानी की बोतल दी थी। दुआएं देने लगा, पसीने से सभी शराबूर थे। नसीरुद्दीन जब जमरात से शैतान को कैंकरियाँ मारकर वापसी का सफ़र कर रहा था, तभी प्यास की शिद्दत ने उसकी हालत अबतर की थी। इसके साथ उसके साथियों का ये कहना था कि जब से वो हज के लिए आया था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक करता रहता था। कहता था, ये लफ्ज़ बड़े मीठे हैं, ज़ुबान से अदा करते हुए लगता है कि हम अल्लाह के सामने हाजिर हो चुके हैं और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। उसके साथी कहने लगे, ये तो है। वो कहने लगे, मैं नहीं जानता था कि लोग एक बार हज करने को ही क्यों तरजीह देते हैं, लेकिन यहाँ आकर पता चल रहा है कि हज की इबादत अगर खुशी से की जाए तो पूरी ज़िंदगी में एक हज ही काफ़ी होता है। लेकिन जिन्हें ये सआदत हर साल मिलती है वो तो बहुत ज़्यादा खुशनसीब होंगे। उसके साथियों का कहना था कि जब भी वह तवाफ़े काबा करता था तो ठंडी आहें भरने लगता था। जब ग़िलाफ़े काबा को छूता तो आंखें आबदीदा होने लगती। जब हजर अस्वद का बोसा लेता था तो आंसू टपकाए बगैर नहीं रह सकता था। वो शख्स हमेशा से हमारे लिए पहेली बना रहा और जमरात से वापसी पर चलते चलते अचानक से नसीरुद्दीन वहीं पर गिर गया। गर्मी में प्यास की शिद्दत की वजह से चकराकर गिर गया था और इसके बाद वह हाजियों के पैरों तले आने लगा। हाजी चाहकर भी अपने कदमों को रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि हजूम और धक्कम पैल बढ़ गई थी।
जब वो शख्स को उस हजूम से निकाला तो काफ़ी जख्मी हालत में था। उसे जब डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे तो पता चला कि वो जहाने फ़ानी छोड़कर जा चुका है। उस दिन गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि बहुत से लोगों का इंतकाल हो चुका था। इज्तिमाई तौर पर सबकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई, लेकिन जब उन्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया तो एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। जब उनकी कब्रों की खुदाई की गई तो उनमें से एकदम अजीब सी खुशबू उठने लगी, और सबसे ज़्यादा खुशबू नसीरुद्दीन की कब्र से उठ रही थी। कब्र में उतारने वाले साथियों का कहना है कि हम ये सोच रहे थे कि उस शख्स को तो नमाज की अदायगी भी ठीक से नहीं आती थी। हज करने आने से पहले उसने नमाज सही मानों में सीखी थी, ना ही उसका कोई ऐसा नेक अमल था, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशबू उसकी कब्र से आ रही है। और उन साथियों का ये भी कहना था कि जब हम नसीरुद्दीन को गुस्ल दे रहे थे तो उसकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद थी, ऐसा लग रहा था कि मुस्कुरा रहा है। हालांकि इससे ज़्यादा गोरी रंगत का मालिक और कोई ना था। उसका जिस्म रुई की तरह नरम था। कब्र में उतारते वक्त ये महसूस नहीं हो रहा था कि उसकी मैयत वज़नी है। कहने लगे कि हमें उसकी खुश नसीबी की वजह तो नहीं मालूम थी, लेकिन हम ये ख्वाहिश कर रहे थे कि काश हमारा भी नसीरुद्दीन जैसा नसीब हो। दोस्तों, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि नसीरुद्दीन को अल्लाह ताला ने दुनिया में ही उसकी कब्र को खुशबू से भर दिया था। जब यह खबर उसके घर वालों तक पहुंच गई तो उसकी बीवी रोने लगी, बल्कि उसके घर वालों के साथ साथ बहुत से लोग थे जिन्होंने आंसू बहाए थे। तभी असल वजह मालूम हुई थी। असल में नसीरुद्दीन अनपढ़ था, अंगूठा छाप था और दीनी तालीम भी ठीक से सिखाई नहीं गई थी। वो इमाम के पीछे नमाज अदा करता था, लेकिन ज़्यादा सूरतें याद ना थी। बस इतनी याद थी जिससे नमाज अदा हो जाए, और नमाज पाबंदी से पढ़ता भी नहीं था। अलबत्ता रमज़ानुल मुबारक के रोज़े पूरे रखता था, ज़कात भी पूरी अदा करता था। वो उस फैक्ट्री में पिछले 15 साल से काम कर रहा था, जिसका मालिक हर साल अपने एक मुलाजिम को हज करवाता था। जब भी नसीरुद्दीन का नाम निकलता तो वह कहता कि मेरी जगह किसी दूसरे को भेज दो, मुझे अभी अपने काम निपटाने हैं। समझ नहीं आता था कि ऐसे कौन से काम हैं जो उसके ख़त्म नहीं होते थे। हालांकि उसके बेटे जवान हो चुके थे और अच्छा कमाते थे, उसे फैक्ट्री में काम करने की ज़रूरत ना थी। पिछले 5 साल से वो फैक्ट्री में मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी बीवी का कहना था कि वो 1 रुपया भी घर पर खर्चे के लिए नहीं देता, क्योंकि उसके दोनों बेटे जवान थे और घर का सारा खर्चा उठा रहे थे। जब भी उसकी बीवी उससे ये पूछती कि तुम अपनी तनख्वाह के पैसों का क्या करते हो, तो वह कहता कि तुम्हें क्या, तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरा और मेरे रब का मामला है। तुम्हारे बेटे तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, और जब वो नहीं कमाते थे तो मैंने भी तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। इसकी बीवी का कहना है कि मैं उसकी बात पर खामोश हो गई। मुझसे कभी भी बद अखलाकी से पेश ना आया था, और ना ही कभी मुझे खर्चे की तंगी दी। कभी हालात तंग भी होते तो वो अपनी मेहनत को कई गुना बढ़ा लेता था, लेकिन कभी मुझे तंगी नहीं देता था। उसके इंतकाल की खबर जब उसके मोहल्ले में पहुंची तो बहुत सी बेवा औरतें रोते हुए उसकी बीवी के साथ लिपट गई। कहने लगी, हमारा तो भाई चला गया। तब ये राज खुला कि वो अपनी तनख्वाह के पैसों से बेवा औरतों के घर की कफालत कर रहा था। राशन का सारा सामान और उनके अखराजात, उनके पैसे उनके घर के दरवाजे के बाहर रख देता और दरवाजे पर दस्तक देकर कहता, बहन ये महीने भर का खर्चा और राशन ले लो। वो औरतें उसे दुआएं देती नहीं थकती थी। उसकी इस काम की खबर न उसकी बीवी को थी, ना ही उसके बच्चों को थी, लेकिन उसके मरने के बाद पता चला था कि वो कितना नेक था और कौन से ऐसा अमल कर रहा था जिसकी वजह से उसकी कब्र खुशबुओं से बढ़ गई थी, उसकी आखिरत संवर गई थी। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, और मज़ीद वीडियोज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।